ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथाचार। रूपिंदर अपनी मां इंद्रजीत कौर के साथ 1995 से लेकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करती रही और ज्ञान की गहराइयां समझते ही उसे लगा कि ईश्वरीय सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। उसने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता राजकुमार को मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु पिता ने सुनी सुनाई बातों के कारण उन मां बेटी को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद में जाने के लिए विघ्न डालना शुरू कर दिया। बेहद के माँ बाप को पहचानने के बाद भी कोई दूसरा रास्ता न मिलने के कारण आजन्म पवित्र रहने के अपने निश्चय को व्यक्त करते हुए और अपनी जिज्ञासा पूर्ति करने के लक्ष्य को लेकर रूपिंदर दिनांक 29 मार्च 2005 को अपनी मां के प्रोत्साहन से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ गई। अपनी बेटी को वापस लाने के प्रयास में विफल होने के कारण कुपित होकर रूपिंदर के पिता राजकुमार ने दिनांक 15 मार्च 2007 को अमृतसर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और सुकर्मा बहन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए केस फाइल किया। आरोप यह रहा कि वीरेंद्र देव दीक्षित और सुकर्मा बहन ने उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर को और बेटी रूपिंदर को मारने की धमकी देकर आश्रम में अवैध रीति से बंधक बनाकर रखा है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 342, 343, 344, 346 और 347 के अंतर्गत दिनांक 15 मार्च 2007 को कंप्लेंट नंबर 92/2007 रजिस्टर किया गया। उक्त केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अमृतसर ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को दिनांक 2 दिसंबर 2011 को समन किया और 1 मार्च 2012 को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी किए, जिसके जवाब में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और सुकर्मा बहन को चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कार्यवाही को रद्द कराने के लिए सेक्शन 482 CRPC के अंतर्गत एक क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 9612/2012 दाखिल करनी ही पड़ी। स्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट के सामने सच्चाई को साबित करने के लिए रूपिंदर की मां इंद्रजीत कौर और रूपिंदर ने कोर्ट के सामने दिनांक 1 मार्च 2012 व 7 मार्च 2012 को शपथ पत्र पेश किए, जिसमें कोर्ट को यह क्लियर किया कि रूपिंदर अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में राजी खुशी से रह रही है व उनके पति पिता राजकुमार ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित व सुकर्मा बहन से ईर्ष्याद्वेषवश उत्पीड़न करने के लिए और उनकी छवि खराब करने के लिए रूपिंदर को अवैध रीति से बंधक बनाने की झूठी व बनावटी कंप्लेंट दाखिल कर दी। रूपिंदर की मां इंद्रजीत व रूपिंदर दोनों ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के सामने अपना जवाब भी दाखिल किया व उसमें भी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित व सुकर्मा बहन के खिलाफ रूपिंदर को अवैध रीति से बंधक बनाने के अपने पति पिता द्वारा लगाए गए झूठे आरोप का पर्दाफाश किया। अब हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अंतिम आदेश के कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखते हैं। इस कोर्ट का दिनांक 2 अप्रैल 2012 का आदेश यह दर्शाता है कि रिस्पोंडेंट्स 3 और 4 अर्थात रूपिंदर और उसकी मां इंद्रजीत कौर ने इस कोर्ट में हाजिर होकर बयान दिए कि उनको पेटिशनर्स अर्थात सुकर्मा बहन और वीरेंद्र देव दीक्षित ने कभी भी अवैध रीति से बंधक नहीं बनाया था और इंद्रजीत कौर ने यह भी कहा कि उसके पति राजकुमार ने बदले की भावना से यह आरोप लगाया। रूपिंदर ने भी अपनी मां की कही हुई बातों को ही दोहराया। रूपिंदर अपनी स्वेच्छा से उसी आश्रम में रहना चाहती हैं। रूपिंदर और उसकी मां इंद्रजीत कौर ने इस कोर्ट में हाजिर होकर
और शपथ पत्र पेश करते हुए कंप्लेंट में दिए गए आरोप खंडन किए हैं। अतः इस कंप्लेंट को आगे बढ़ाने का कोई भी आधार नहीं है। यह कंप्लेंट न्याय व्यवस्था को गलत रीति से इस्तेमाल करने और निंदा करने के लिए की गई है, जबकि रिस्पोंडेंट्स 3 और 4 अर्थात रूपिंदर और उसकी मां इंद्रजीत कौर ने खुद स्पष्ट किया कि वे आश्रम में अपनी स्वेच्छा से रह रही हैं और दोनों वयस्क होने के कारण अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने का हर हक उनके पास है। ऊपर की चर्चा से इस पिटीशन में सच्चाई दिखाई पड़ती है, इसलिए अलाउ किया जाता है। वह दिनांक 15 मार्च 2007 की धारा 342, 343, 344, 346 और 347 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दाखिल की गई क्रिमिनल कंप्लेंट नंबर 92/2007 दिनांक 2 दिसंबर 2011 का सम्मनिंग आदेश व दिनांक 1 मार्च 2012 का गैर जमानतीय वारंट और उससे उत्पन्न हुई बाद की कार्यवाही को खारिज किया जाता है। अब ऊपर दिए हुए हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के ऑर्डर को मान्यता देते हुए अमृतसर की फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2014 को इस कंप्लेंट संबंधित सभी कार्यवाही को रद्द करना ही पड़ा। षड्यंत्रकारियों से प्रेरित कन्या के पिता राजकुमार द्वारा रची गई साजिशों से आध्यात्मिक परिवार को बाहर आने में टाइम तो लगा, फिर भी कन्या रूपिंदर और उसकी मां इंद्रजीत कौर ने भगवान की छत्रछाया में इस लड़ाई में जीत पाई और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के प्रति ईर्ष्याद्वेष पूर्वक रची गई साजिशें विफल हो गयी।